कि अहमदाबाद, अहमद कौन है? फैजाबाद, फैज कौन है? अलाहाबाद, अलाहा कौन है? मियापुर, मियां कौन है? बताइए मेरे को आप। फरीदाबाद, फरीद कौन है? लैंसडॉन, लैंसडॉन कौन है? माउंटबेटन कौन है? इन लोगों ने तुम्हारी संस्कृति को तोड़ दिया, तुम्हें गुलाम बनाया, तुम्हारे ऊपर जास्ती करी, तुम्हारे पूर्वजों को मारा। क्या लेना देना था फैज का? क्या बख्तियारपुर, कौन था बख्तियार? जाएंगे बख्तियार के इतिहास में तो पता चलेगा ये नालंदा को खत्म करने वाला बख्तियार था। आप एक भी देश बताओ जहां पर इस तरीके के अपने विनाशकों के प्रतिचिन्ह आज भी हो, मुझे बताइए। जिसने तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को जीरो कर दिया। और क्यों करा मालूम है आपको? जान करके आप आश्चर्य करने लगेंगे। बख्तियार बहुत बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई इस्लाम को मानने वाला हकीम उसका इलाज जब नहीं करा पाया, तो किसी ने कहा कि नालंदा के एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य हैं जो वहां के अध्यापक भी हैं, आचार्य राहुल भद्रसेन, आप उनको बुलाओ, उनके पास जाओ, उनसे अपना इलाज कराओ, आप ठीक हो जाओगे 100%। उसने कहा अच्छा, लेकिन वो कट्टर मुसलमान बख्तियार खिलजी, उसने कहा बुलाओ, कौन है आचार्य राहुल भद्रसेन? आचार्य गए, बोले तुम्हें मुझे ठीक करना है। बख्तियार ने कहा, उसने कहा जी कर दूंगा, लेकिन उसने कहा एक शर्त है, मैं पक्का मुसलमान हूं, तेरी दी हुई कोई दवा खाने वाला नहीं हूं, तुझे मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करना है, और नहीं कर पाया तो तेरी खैर नहीं, तुझे तो मौत का ग्रास बना दूंगा। उसने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बख्तियार को कह दिया, कमिटमेंट कर दिया आचार्य राहुल भद्रसेन ने। उसने कहा ये कुरान ले लो, और कुरान को इतने पन्ने रोज पलटने हैं तुमको, मतलब इतने पन्ने रोज पढ़ने हैं। पढ़ता था बख्तियार रोज, धीरे धीरे ठीक होने लगा, ठीक होने लगा। जो मृत्यु की चौखट पर खड़ा था बख्तियार खिलजी, वो ठीक हो गया। तो क्या कारण था, कैसे ठीक हो गया? तो पता चला कि राहुल भद्रसेन ने कुरान के कागजों पर दवा लगा दी थी, कुरान के कागजों पर दवा लगा दी, ठीक हो गया। उसने कहा इतनी तगड़ी विद्या भारत के सनातन धर्मियों के पास कि मेरा कोई हकीम ठीक नहीं कर पाया, इस्लाम को मानने वाला, ये आयुर्वेद के पुजारी कैसे ठीक कर गए? बुलाओ उसको, मारा, और वहां से आकर के पूरा नालंदा विश्वविद्यालय खत्म कर दिया। उससे पहले भी 2 बार आक्रमण हुए थे अलग अलग लोगों के, लेकिन नालंदा फिर खड़ा हो गया था। लेकिन उसने ऐसा आक्रमण किया कि 90 लाख पुस्तकें थी वहां की पुस्तकालय में, सबको जला दिया, सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया। और आज दुर्भाग्य यह है कि हमारे बीच वो महान विश्वविद्यालय नालंदा नहीं है जहां पर दुनिया के लोग आते थे पढ़ने के लिए और बाहर जाकर के सनातन धर्म का प्रचार करते थे। और उन लोगों के नाम पर यदि हमारे भारत में बख्तियारपुर नाम का शहर है तो हमें मर जाना चाहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद भी लोग कहें कि बख्तियारपुर को दूसरा नाम देने से क्या होगा, अहमदाबाद को दूसरा नाम देने से क्या होगा, अकबर रोड को दूसरा नाम देने से क्या होगा, फैजाबाद को दूसरा नाम देने से क्या होगा। तो मैं उन लोगों को कहूंगा थोड़ा पढ़ लें कि ये लोग कौन थे, कौन था शाहजहां, कौन था मुराद, कौन था औरंगजेब, कौन था हुमायूं, कौन था अकबर। क्या महाराणा प्रताप आज नहीं रो रहे होंगे? क्या छत्रपति शिवाजी की आत्मा आज उचाट नहीं हो रही होगी? क्या उन लोगों ने जिन्होंने शहादत दी उनके नाम पर कोई शहर, गोविंद सिंह नगर, छत्रपति शिवाजी नगर, अकबर की जगह महाराणा प्रताप रोड कहीं नहीं देखने को मिल रही? लेकिन इस सरकार ने थोड़ा करना शुरू किया, अभी राजपथ को उन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया। तो ये सब फैसले स्वागत योग्य हैं। अपने गुलामियों की निशानियों को खत्म करो, हटाओ, नहीं तो आने वाला समय फिर ऐसा होगा। ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। दूसरा